तो भाई मैं अभी अभी वश लेवल 2 देख कर आया हूँ और मैं पहले बोल दूँ कि ये रिव्यू है ना मेरे यूजुअल रिव्यू से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। अब ऐसा तब होता है जब या तो मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो या तो मूवी बहुत ही ज़्यादा रद्दी बेकार हो। आप रिव्यू आगे देखते हो आपको पता चल जाएगा कि ये रिव्यू कौन सी कैटेगरी में लैंड करता है। अब मैं वश लेवल 2 है ना एक डर से, एक स्केप्टिकल माइंड को लेके गया था। क्यों? क्योंकि जब मैंने वश का पार्ट 1 देखा था ना तो मुझे वो मूवी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट लगी थी। उसका जब कंक्लूजन आया था ना उस मूवी का तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई इसका सीक्वल की ज़रूरत है। तो मैं इसी डर से देखने गया था मूवी कि भाई कहीं इसके मेकर्स ग्रीडी तो नहीं हो गए आफ्टर द वेरी सक्सेसफुल हिंदी रीमेक ऑफ दिस मूवी शैतान। तो मुझे यही लगा था कि यार कहीं इसके मेकर्स बिना बस सीक्वल ना बना रहे हो। तो जब मैं मूवी देखने गया मैं इसी डर के साथ गया था। बट भाई मैं पहले 10 मिनट में ही ना गलत प्रूव हो गया था। मैं अभी बताता हूँ क्यों। पहले इसके प्लॉट से शुरू करता है। इसका प्लॉट शुरू होता है पार्ट 1 के इवेंट्स के 12 साल बाद से। एक स्कूल में ये शुरू होता है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों पे वशीकरण हो जाता है और वो वशीकरण करता है एक मिस्टीरियस आदमी। और उस मिस्टीरियस आदमी की सिर्फ एक ही मांग होती है, उसे प्रताप वापस चाहिए। अब प्रताप वही होता है जो पार्ट 1 में वशीकरण करता है हमारे प्रोटैगनिस्ट की बेटी पे। तो उसे सिर्फ प्रताप वापस चाहिए। अब उसे प्रताप क्यों वापस चाहिए, वो मिस्टीरियस आदमी कौन है, ये पूरी की पूरी मूवी का प्लॉट है। और इसके एंड में प्रोटैगनिस्ट कैसे सिचुएशन से टैकल करता है, ये है भाई पूरी की पूरी मूवी का क्लाइमैक्स और इसकी मिस्ट्री। तो मैं पहले बोल दूं भाई इस मूवी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना वो है इसका वेरी वेरी टाइट स्क्रीन प्ले। क्योंकि भाई मुझे समझ में नहीं आता आजकल लोगों को हो क्या गया है, 2.5-3 घंटे की मूवी बना देंगे बिना बात बिना सर पैर का प्लॉट घुसा देंगे जो कि इस मूवी को सिर्फ ड्रैग डाउन ही करते हैं। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्क्रीन प्ले इसीलिए क्योंकि भाई इसका स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा टाइट है। 2.25 घंटे की मूवी है, आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि ये मूवी ड्रैग डाउन हो रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा मूवी कब खत्म हो जाएगी क्योंकि पहले 10 मिनट से ये मूवी आपको हुक कर देती है अपने प्लॉट से और आप उस सीन के बाद से ना अपनी सीट की एज पे बैठे रहते हो कि भाई अब आगे क्या होगा। इसके जो थ्रिलिंग मोमेंट्स है ना जो आपने पार्ट 1 में एंजॉय कर रहे थे, आपको पार्ट 1 में बहुत डिस्टर्बिंग मोमेंट्स आपको फील हुए होंगे। आप अगर उसी एक्सपेक्टेशन से जाओगे ना मूवी देखने तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे क्योंकि इसके कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स इतने ज्यादा बढ़िया ना जो आपके भाई मूवी देखने के बाद भी 1-2 दिन तक आपके दिमाग में रहेंगे और वो एक डर बना रहेगा आपके अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है एक थ्रिलर मूवी के लिए कि मूवी ना बहुत ही अच्छे से लैंड करती है अपने थ्रिलिंग मोमेंट्स में। क्योंकि भाई ये जो मोमेंट्स डिलीवर करती है ना वो हर एक मोमेंट है ना आगे एलिवेट ही करता रह जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि भाई अब मूवी किस डायरेक्शन में जाएगी, अब मूवी कैसे आगे प्रोग्रेस होगी। क्योंकि इतना ज्यादा वाइड हो जाता है ना कुछ कुछ मोमेंट्स में कि आप पहले तो बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि शिट ये क्या हो रहा है। और जब इसका मूवी का क्लाइमैक्स आता है तो भाई क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छे से लैंड करता है मेरे हिसाब से कि भाई इसका क्लाइमैक्स जो एकदम सेटिस्फैक्शन आपको देगा ना कि इसका क्लाइमैक्स कुछ भी ओपन नहीं रखता, पूरा क्लोज करके देता है और आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इसका क्लाइमैक्स लैंड करता है। अब आपको थोड़े से ना आगे पीछे लूप होल्स इसके अंदर नोटिस कर सकते हो बट जब मूवी बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल होती है ना तो वो लूप होल्स आप इग्नोर कर देते हो। अगर मूवी कुछ वीक होती है ना तो आप लूप होल्स है ना आपके दिमाग में रह जाते हैं। लेकिन मूवी इतनी ज्यादा इंजॉयबल थी तो भाई मैंने ये सब इग्नोर कर दिया था। अब इस मूवी की एंडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा क्लोज्ड और काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी इसका क्लाइमैक्स है। येट इस मूवी का जो एंडिंग है वो कुछ कुछ जगह ना आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ इसका पार्ट 3 भी आ सकता है अगर ये मूवी और चली तो। बट ये सुन के ये मत सोचना कि भाई ये मूवी का क्लाइमैक्स आपको लैंड नहीं करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छे से लैंड करेगा। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंसेस पे। भाई इसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस बहुत ही रॉक सॉलिड है। इनके प्रोटैगनिस्ट ने सारी की सारी जो एक्स्ट्रास जो बच्चियां दिखाई स्कूल की उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दिए। इनका कॉप जो पुलिस ऑफिसर होता है वो, स्कूल की प्रिंसिपल जो इसके अंदर मिस्टीरियस आदमी होता है उसकी परफॉर्मेंस भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस लगेगी। लेकिन स्पेशल शाउट आउट जो पार्ट 1 के अंदर जो बच्ची दिखाती है ना जिसके ऊपर वशीकरण होता है वो इस पार्ट के अंदर भी, और जो क्लाइमैक्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है और एक हाईलाइट है। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा वरना स्पॉइलर हो सकता है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि इस मूवी की परफॉर्मेंस के लिए, इस मूवी के वेरी वेरी टाइट स्क्रीन प्ले के लिए और इस मूवी के जो डिस्टर्बिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स है उसके लिए तो भाई आप ये मूवी मिस ही नहीं कर सकते हो। अब ये मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज गुजराती है लेकिन ये मैंने हिंदी डब में देखी थी और इसकी डबिंग मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगी। स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट 5 मिनट के बाद आप सेटल डाउन हो जाओगे। 5 मिनट के बाद आपको थोड़ा नॉर्मल फील होने लगेगा। और इसकी जो हिंदी डबिंग के डायलॉग्स भी ना वो भी मुझे अच्छे लगे। जैसे रियल लाइफ में बच्चे बात करते हैं ना वैसे ही डायलॉग रखे गए थे तो वो मुझे एक चीज अच्छी लगी सही बोलो तो। और पता ये मूवी देख के ना एक तरीके से बॉलीवुड को चमाटा भी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को चमाटा भी है कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हार्डली कुछ ओरिजिनल प्रोजेक्ट बन रहा है और हॉरर थ्रिलर प्रोजेक्ट तो भाई भूल ही जाओ। तो वही हिंदी की रीमेक भी इसकी बनेगी, एक शैतान पार्ट 2 भी बनेगा जिसके अंदर अजय देवगन वही आएगा। तो ये मूवी देखकर है ना मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ना डूब मरना चाहिए कि भाई वो अगर आप और इंडस्ट्री में देखो इतना ज्यादा ओरिजिनल वर्क आ रहा है ना और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रीमेक ही करती रहती है, पुराने घिसे पिटे ट्रोप्स ही यूज करती रहती है। तो भाई ये मूवी देख के मुझे और फ्रस्ट्रेशन फील हुई अपने बॉलीवुड को लेके। खैर ये रैंट कोई और वीडियो के लिए, बट मैं
मैं भाई आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूंगा मूवी देखने जाओ। उससे पहले देखने जाओ कि जब भाई इसका बहुत ही ज्यादा क्लीन वर्जन आपको देखने को मिलेगा शैतान पार्ट 2 में, तो उससे पहले मूवी देखने चले जाओ, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपने मूवी देख ली तो उसका रिव्यू मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये मूवी नहीं देखने गया अभी तक तो भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा रेकमेंड करूंगा, जल्दी जाओ ये मूवी देखकर आओ, आपको मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ शर्मा टॉक्स। तो यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक्स, साइनिंग ऑफ।